सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमको अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए, और धन्यवाद देना चाहूँगा मीना साहब का और आदरणीय सहाय साहब का, राजीव जी का और मैडम हेल्पेज से, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी। जैसा कि मेरे साथ गोविंद जी आज यहाँ पर होने वाले थे, लेकिन उनको बहुत ही अर्जेंट से काम से एक दूसरे प्रोजेक्ट के काम से बीकानेर जाना पड़ा, तो अभी रास्ते में है वो, तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ सिकोडिकॉन संस्था की ओर से जो काम हम लोग कर रहे हैं दिल्ली पे। तो सबसे पहले छोटा सा परिचय। सिकोडिकॉन करीब 1982 से राजस्थान में काम कर रही है, और राजस्थान में अभी हम लोग पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं, और करीब 11 जिलों में हम लोग वल्नरेबल और एक्सक्लूडेड ग्रुप के साथ में काम कर रहे हैं। और हमारी कोर स्ट्रेंथ जो है वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी जो है वो मजबूत स्ट्रेंथ है। अगर हम एल्डरली के साथ या सीनियर सिटीजन के साथ एक्सपीरियंस की बात करें, तो अभी हम लोग, जैसा कि सर ने बताया, कि लीगल अवेयरनेस और लीगल लिटरेसी प्रोग्राम जो राजस्थान की 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है, जैसलमेर, बारां, करौली, धौलपुर और सिरोही। इसके अलावा इसके साथ ही हम लोग करौली में एक अलग से एल्डरली के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, खास करके उनकी लाइवलीहुड और उनकी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। और साथ ही साथ हम लोग राजस्थान के जो जयपुर, टोंक और बारां में कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो हमारा काम है, उसमें भी हम लोग एल्डरली से जुड़े हुए इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो लीगल अवेयरनेस और लीगल लिटरेसी प्रोग्राम के जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अभी तक। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोगों ने, मतलब इसमें जैसे कि सर ने बताया, आशुतोष जी ने, कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को केंद्रित रखकर हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। और इस अभियान के तहत हमको जिन जिलों में हम लोग अभी जैसलमेर में इसको पूरा कर चुके हैं करीब करीब, और बारां में हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और यहाँ पे हम लोगों को खास करके डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का पूरा पूरा सहयोग, सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है। अभी जब ये कार्यक्रम हमने शुरू किया, तो हमारा प्रयास ये रहा कि सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करें कि किस जिले में किस तरह की, किस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा है, उनको ध्यान में रखते हुए हम उनसे जुड़े हुए कानून, उनसे जुड़े हुए अधिकारों की बात लोगों तक पहुंचाए। खास करके 3 जो मुख्य हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, बुजुर्ग, महिला और बच्चे। तो ये देखा गया कि जैसे जैसलमेर में हमने शुरू किया, तो जैसलमेर में जब हम लोगों ने शुरुआती बातचीत की कम्युनिटी के साथ जाकर के, गांव में जाकर के, बैठ करके, तो वहाँ जो महत्वपूर्ण बड़ा इशू निकल के आया वो था कि एक तो बच्चियों की खास करके बच्चियों की पढ़ाई और बच्चियों के बाल विवाह का मुद्दा बड़ा महत्व से निकल के आया। और साथ साथ बुजुर्गों के बड़े मुद्दे ये थे कि सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच कैसे सुनिश्चित हो पाया। इस कार्यक्रम की एक और महत्वपूर्ण बात, जो यूनिकनेस मैं आपको बताना चाहूंगा, कि हम लोगों ने प्रयास, सामान्यतः एल्डरली पे जब काम करते हैं तो सामान्यतः प्रयास ये होता है कि शहरों में जो बुजुर्गों की समस्या है उन पर थोड़ा सा फोकस हो जाता है। लेकिन हमने इसमें प्रयास ये किया कि गाँवों में, और गाँव के अंदर भी, गाँव से भी छोटे जो हेमलेट्स बने हुए, जो ढाणियाँ बनी हैं, वहाँ तक हमारी पहुँच सुनिश्चित हो पाए। दूसरा एक महत्वपूर्ण इसमें प्रयास ये रहा कि कोशिश हमने ये की कि जहाँ भी हम लोग जो गतिविधियाँ, जो एक्टिविटीज़ हम लोग इस प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से अवेयरनेस ड्राइव है, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, यूथ के साथ में यूथ के ट्रेनिंग्स हैं, और इसके साथ जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस तरह के आईसी मटेरियल उपलब्ध करवाना, इस तरह के स्लोगन्स वहाँ पर तैयार करवाना, ताकि लोग अवेयर हो सके उनके अधिकारों और ऐसी योजनाओं के बारे में जो उनको एड्रेस की जाती है। इस कार्यक्रम के जैसलमेर का एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने इसको शुरू किया जैसलमेर में, तो वहाँ शुरुआती तौर पे ये देखा गया कि ये कौन सा समूह, कौन सा ग्रुप है, क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा मतलब इस तरह से कि बहुत सारे लोग करते हैं, योजनाओं के बारे में बताते हैं, ये पता नहीं क्या नई बात बताने जा रहे हैं।
लेकिन जब हम लोगों ने कोशिश की कि गाँवों में जाकर के जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करना, यूथ में स्कूल के बच्चों के साथ जो सेशन लेना शुरू किया, तो हमको समझ में आने लगा कि खास करके जैसलमेर में देखें तो बच्चियों की, लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के एक बड़ा एक समाज में एक ये अभी भी एक तरह से ये विचार है कि शायद लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजना थोड़ा सा, खासकर ग्रामीण समुदाय में, उतना महत्व उसको नहीं दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए स्कूल में प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल अच्छी स्कूल है या कोई भी अच्छी स्कूल है, तो अच्छी स्कूल में पहली प्रायोरिटी रहता है कि अच्छी स्कूल में हमारा कोई लड़का है तो लड़का अच्छी स्कूल में पढ़ने जाए। लड़की तो ठीक है, अगर 5वीं तक स्कूल है, 5th तक स्कूल है गाँव में, तो 5th तक भेज देंगे। उसके बाद में बड़े किसी शहर में स्कूल है तो वहाँ भेजना वो उनको, उनके लिए मुश्किल लगता है। उनको लगता है कि ठीक है 5वीं तक पढ़ ली बहुत है। इस सोच को बदलाव लाने के लिए ये एक बड़े स्तर पे मुझे लगता है कि हालांकि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारत सरकार का बहुत ही सशक्त अभियान है और उसके माध्यम से बहुत बदलाव भी आया है, लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं बिल्कुल जहां पर सही अभी बात। काम करने की आवश्यकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम जो इसके तहत जो अभियान में जो आया वो ये आया कि यूथ वॉलंटियर्स को हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इस कैंपेन में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने कोशिश की कि यूथ वॉलंटियर्स को इस तरह तैयार किया जाए कि वो वॉलंटरली सर्विस दे पाए, खास करके उन लोगों के लिए जो बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, जो मान लीजिए कोई डोमेस्टिक वायलेंस से कोई महिला पीड़ित है, या किसी बुजुर्ग को कोई वृद्धावस्था पेंशन लेना है मगर उसको फॉर्म उससे फिलअप नहीं हो पा रहा है, या ऑनलाइन वो अपना स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं, या ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मदद के लिए हम हमने जैसलमेर में करीब 101 युवा वॉलंटियर्स तैयार किए हैं, जिनको ट्रेनिंग दी गई है और उनको ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार किया गया। उसके बाद में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी गई। आलोक जी, एक निवेदन है कि जी स्पेशली जो हमारे जो वरिष्ठ नागरिकों के साथ में जो भी अनुभव रहे हैं, वो अगर आप पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि समय उतना नहीं है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपका एक आईसी मटेरियल जिसमें आपने जी स्लोगन ही ये दिया था कि जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हम उनका आज समय में इस अवस्था में उनका हाथ ना छोड़ें। तो ये जी किस तरह का, इसका कैसा रिस्पांस है? ऐसे और कितने प्रयास हैं? आप 1-2 मिनट में इसे बता के सम अप करें आप प्लीज। जी। अ, तो हम लोगों ने एक यहाँ पे कोशिश की कि बहुत ही सिंपल सरल लैंग्वेज में बुजुर्गों से जुड़े हुए जो अधिकार कानून है उनको लेकर के आईसी मटेरियल उन तक पहुंचे। और कोशिश ये भी की कि अगर जहाँ पर ये लगे कि कोई लोकल लैंग्वेज का, भाषा का प्रयोग करना है तो वो करते हुए हम आईसी मटेरियल की हमारी एक्सपर्ट्स की यहाँ टीम बनाई हम लोगों ने। और उसके माध्यम से हमने करीब जैसलमेर की 50 पंचायतों में आईसी मटेरियल तैयार किया। और आईसी मटेरियल तैयार करने से पहले हमारी यहाँ पूरी टीम जो है पर डिस्कस करती है कि कौन सा शब्द, कौन सा फोटो किस तरह का सा लेना जरूरी है ताकि लोगों में पॉपुलर हो। और उसमें अच्छी बात ये रही कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम जब जाते हैं और जहाँ पर इन बैनर्स, इन पोस्टर्स के साथ में, तो बहुत ही एक शब्द में बहुत अच्छे से उनको ये समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाहते हैं हम। तो बुजुर्गों से जुड़ी हमने एक 2 मिनट का छोटा सा एक वीडियो भी हमने तैयार किया है, लेकिन वो वीडियो भी फाइनल स्टेज पे नहीं था। इसी को लेकर के हम चाहते थे कि आपको आज वो दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो अभी उसमें कुछ एडिटिंग का काम चल रहा है, तो जल्दी ही हम आपके सामने वो लेकर के उपस्थित होंगे। इसके साथ हम लोग ने जो हमारे बुजुर्गों के एक्सपीरियंस में एक ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने कुछ स्टोरी टेलिंग क्लब बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग और युवा एक साथ बैठ करके चर्चा कर सकें और खास करके ये देख सके कि जो इंडिजिनस नॉलेज हमारा है वो भी कैसे कंजर्व हो सकता है। और जो नई योजनाएं और नए अधिकार जो बुजुर्गों से संबंधित हैं, उन अधिकारों पर युवा क्या सोचते हैं और युवा कैसे बुजुर्गों के साथ उनको शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा स्टोरी टेलिंग क्लब जिसकी हर महीने मीटिंग होती है और उस मीटिंग के में आपस में इनकी चर्चा होती है कि कौन सी योजना, कौन से अधिकारों का लाभ ले सकते हैं। खास करके वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है वो सबसे ज्यादा बुजुर्गों में या इस पूरे समूह के अंदर सबसे पॉपुलर है। और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो किन्हीं की छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उस पेंशन को नहीं ले पाते। किसी में नाम के उनके अंदर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक होता है या कभी ऑनलाइन वो अप्लाई उसको नहीं कर पाते हैं। तो इसको लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के वो युवाओं के साथ एक स्टूडेंट टेलिंग क्लब हम लोगों ने बनाया है। इसी के अलावा हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बुजुर्गों के कंस्ट्रक्टिव किस तरह से वो भूमिका निभा सकते हैं डेवलपमेंट के अंदर। तो उनके इस तरह के समूह बनाए जाएं जो कि जो जिस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकते हैं, चाहे वो खेती किसानी हो या कि
शिक्षा हो या कि स्वास्थ्य हो, जहाँ जिस क्षेत्र में उनको लगता है कि वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं, वहाँ वो कैसे निभा सकते हैं, इसको इंश्योर करने के लिए उनके साथ में हम लोग मीटिंग करते हैं। एक हमारा प्रयास ये भी है, जो मेरी आपसे भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से भी कोशिश रहेगी, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से बुजुर्ग, हालांकि अभी बात बुजुर्गों की करनी है, लेकिन बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे तीनों वल्नरेबल हैं। तो इसको हम कैसे हमारी पॉलिसीज में ये चूंकि ये मुद्दा बुजुर्गों से बातचीत करते हैं, उसमें निकल के आता है कि क्लाइमेट चेंज का असर खेती किसानी पर भी पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो यूथ है वो वल्नरेबल, वो माइग्रेट करते हैं अपने गांव से, बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। ठीक सर, वो ठीक कैसे आलोक मुद्दा सर। इसमें शामिल हो सकता है? जी जी, थैंक यू सो मच सर।